नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल इज वेल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे जम्मू कश्मीर का पहली वीडियो बनी थी जो कि करंट अफेयर की। ठीक है, इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था दैट वाज रिलेटेड टू जम्मू कश्मीर। नाउ वी विल डिस्कस नेशनल एंड इंटरनेशनल की इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ रही होंगी 2022 और 23 में, तो वो इंपॉर्टेंट कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि जम्मू कश्मीर के सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 क्वेश्चन जो हैं और जो करंट अफेयर में न्यूज़ में रहे हैं उसमें से एक दो क्वेश्चन डायरेक्टली आपको आ सकता है। तो मेक श्योर कि आपने पहला लेक्चर, इससे पहले वाला जो लेक्चर है जम्मू कश्मीर करंट अफेयर के लिए, वो आपने देखा हो। आज ये लेक्चर पार्ट 2 है उसी वीडियो का, पार्ट 2। और आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट रही होंगी एग्जाम की। आगे बढ़ने से पहले बता दूं मैं कि लेक्चर की पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है टारगेट जेके एग्जाम्स। टारगेट जेके एग्जाम सर्च करना है आपने टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी लेक्चर की। बट ध्यान से इस लेक्चर को सुनना है क्योंकि पीडीएफ लंबी है और ये पेजेस पढ़े नहीं जाएंगे आपसे। ठीक है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट है उस पीडीएफ में भी, वो उसका एक क्रक्स आपको मेन हिट हो जाएगा। क्योंकि पीडीएफ पढ़ लोगे आप, लेकिन उसमें मेन हिट एरिया कहाँ रखना है आपने, वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो उसके लिए ही ये वीडियो है कि ताकि आप उसको अच्छे तरीके से कवर कर पाएँ। ठीक है, और ऐप डाउनलोड कर सकते हैं टारगेट जेके एग्जाम्स, जहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल हैं जेके एएस प्रीलिम्स 2023 के लिए और अदर जेके एसएसबी के एग्जाम के लिए। आप विजिट करिए, एक बार डाउनलोड कर लीजिए टारगेट जेके एग्जाम अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है। चैनल को सब्सक्राइब करना, यूट्यूब चैनल को। फाइन। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 1 में अबाउट द जम्मू कश्मीर। लद्दाख की 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, लेह एंड करगिल। लास्ट लेक्चर में स्टार्टिंग में मैंने बोला था लद्दाख, कुछ ऐसा बोला था, बट करेक्शन करनी है। लेह एंड करगिल इज द 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर की 10 जम्मू में हैं, 10 कश्मीर की हैं। टोटल 20 डिस्ट्रिक्ट हैं यूटी की। 22 टोटल थी जब जम्मू कश्मीर स्टेट थी। अब जम्मू कश्मीर यूटी बन चुकी है, तो जम्मू कश्मीर की कितनी है? 10 जम्मू की, 10 हमारे पास कश्मीर की, डिवीजन की बात कर रहा हूं, और 2 जो है वो लद्दाख की। तो टोटल हमारे पास 22 जब ये स्टेट हुआ करती थी। बट अभी क्या है, अब अगर मैं खाली जे एंड के बोलूंगा कि जे एंड के यूटी में कितनी डिस्ट्रिक्ट हैं, वो 20 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, और जे एंड के स्टेट की बात करें तो तब ये 22 डिस्ट्रिक्ट थी। ठीक है, लास्ट लेक्चर थोड़ा सा फास्ट था तो इसलिए उसमें हो सकता है कि आपको थोड़ी सी दिक्कत आई हो, बट ये लेक्चर थोड़ा सा हम स्लो भी चलाएंगे ताकि आपको मेन दिक्कत ना आए। जम्मू कश्मीर का करंट अफेयर जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, ये इंपॉर्टेंट है कि आप इसमें सारी चीज़ें पढ़ के जाएं जो भी बोली गई हैं। फाइन। अब हम नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर पे डायरेक्टली चलते हैं। नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर, जस्ट फॉर फ्यू सेकंड। नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर में हम नेशनल लेवल पे क्या न्यूज़ में है और इंटरनेशनल लेवल पे क्या न्यूज़ में है, हम डायरेक्टली हिट टारगेट कर रहे हैं। मैंने ये नहीं है कि हमने बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। हम 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में क्या न्यूज़ में और क्या हिट एरिया एग्जाम के लिए रहता है, वही हम हिट करने वाले हैं अभी। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, G20 समिट 2023 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री। तो कंट्री किसमें होगी? G20 समिट ग्रुप 20 कंट्रीज हैं। ठीक है, तो आपने एसएसबी के लिए सिर्फ देखना है, जेके एसएसबी के लिए, कि भाई किस कंट्री में समिट हो रही है, प्लस थीम याद करना है। ठीक है, अगर आप जेके एएस की तैयारी कर रहे हैं देन आपके पास G20 के मेंबर भी पता होने चाहिए। लेकिन जेके एसएसबी के लिए सिर्फ आपने देखना है किस कंट्री में हो रही है 2023 में और थीम क्या है, इतना इंपॉर्टेंट है। बट जेके एएस के लिए, जेके पीएससी के लिए आपको थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ता है। वहां पे आपको थीम कहां से लिया गया है, क्या उसका मतलब, वो भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस होता है एसएसबी के लिए और जेके पीएससी के लिए, कि वहां पे थोड़ा सा हमें और पता होना चाहिए। ठीक है, तो G20 समिट जो है 2023 की, ये हुई है इंडिया में हो रही है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में भी, क्योंकि इसमें बहुत सारी मीटिंग है और इंडिया में हो रही है। मेन याद करना आपने, इंडिया में हो रही है और मेन इसका थीम क्या है, तो वो आप जैसे जम्मू में है या कश्मीर में हैं तो आप पोस्टर देख लीजिए,
अलग अलग जगह पे आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाइए, किसी भी वेबसाइट पे जाइए, वहां पे आपको G20 जरूर दिखेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर गवर्नमेंट की हर एक वेबसाइट पे G20 लिखा है तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हिट एरिया रहता है। इसका थीम है वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। मेक श्योर आप अच्छे तरीके से देखें, वन अर्थ, एक धरती, एक फैमिली, वन फ्यूचर। तो ये है हमारे पास क्या, वासुदेव कुटुंबकम फिलॉसफी है इंडिया की। एंशंट संस्कृत टेक्स्ट है महाउपनिषद, वहां से इसको लिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपने सिर्फ देखना है किस कंट्री में हुई है, इंडिया में। और अभी जो है थीम क्या है इसका, वासुदेव कुटुंबकम, विच मीन्स वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, राइट। इंडिया इसका मेंबर है या नहीं है, तो इंडिया इसका मेंबर है, तभी तो प्रेसिडेंटशिप जो मिली है इंडिया को, अभी हेड जो कर रहे हैं वो इंडिया ही कर रहा है, ठीक है, तभी तो मिली है, तभी तो हेड है। इसके अलावा एक और पता होना चाहिए आपको, जैसे एससीओ, ये क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में एससीओ भी पता होना चाहिए आपको, राइट। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक ही साथ में कर देते हैं ताकि आपको क्लियरली पता चल जाए। एससीओ समिट 2023, इसको भी इंडिया जो है वो होस्ट कर रहा है। तो इंडिया 2023 में G20 को भी होस्ट कर रहा है, एससीओ को भी होस्ट कर रहा है 2023 में। इसके अलावा 2022 में इंटरपोल 19th नंबर पे, 90 नंबर पे ये इंडिया में हुई है। एससीओ समिट और G20 समिट 2023 वाली ये इंडिया में हो रही है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ये तीनों के बारे में आपको पता हो कि ये समिट कहां हो रही है। समिट यहां हो रही है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जो है बेजिंग चाइना में है, ठीक है, चाइना में है। और ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका थीम क्या रहा है, मेन इंपॉर्टेंट है एससीओ 2023, इसका थीम क्या है, तो इसका थीम है फॉर अ सिक्योर एससीओ, ठीक है। तो फॉर अ सिक्योर एससीओ इसका थीम है, 2023 में इंडिया होस्ट करने जा रहा है, ठीक है। बट सिक्योर का मतलब क्या है, सिक्योर स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी, इकोनॉमी, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रिस्पेक्ट, इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले 2022 में उज्बेकिस्तान में हुई है, सितंबर 2022 में, 2023 में इंडिया न्यू दिल्ली। तो ये इंपॉर्टेंट है, 2022 की भी पता हो, 23 की पता हो। 2021 में ताजिकिस्तान में हुई है, ठीक है, सामरकंद इसकी कैपिटल, न्यू दिल्ली इंडिया की कैपिटल, ठीक है। तो 21, 22 और 23 की एटलीस्ट आपको पता हो, ठीक है, कि एससीओ समिट इंडिया होस्ट करने जा रहा है 2023 में। इंडिया इसका मेंबर है तभी होस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा इंडिया किस किस का मेंबर है वो आपको पता होना चाहिए, टेलीग्राम पे भी आज ही शेयर किया गया है। इंडिया मेंबर किसका है और किसका नहीं है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। जैसे इंडिया मेंबर किसका है तो वो आपको पता होना चाहिए क्लियरली, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं अभी कि इंडिया किस किस का मेंबर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। तो वो आपने साइड पे लिख लेना या फिर टेलीग्राम चैनल पे आप हैं तो आपको पता चल जाएगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे इंडिया किसका किसका मेंबर है, इंडिया किसका किसका मेंबर है। देखिए इंडिया मेंबर है G20 का, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज का मेंबर है, G4 का मेंबर है, सार्क का मेंबर है, ब्रिक्स का मेंबर है, ठीक है। इसके साथ साथ में G20, G4, सार्क, SAARC, ब्रिक्स का मेंबर है। इसके अलावा आपका G20 हो रही है, एससीओ का मेंबर है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, G20 में ग्रुप ऑफ 20 कंट्री, G4 जो है ग्रुप ऑफ 4 कंट्री, G7 का मेंबर इंडिया नहीं है, ठीक है। G7 कंट्री में से इंडिया नहीं आता, पहले इसको बोलते थे G8, रशिया ने एग्जिट किया है इसको, अब क्या है G7 मेंबर है, उसका इंडिया मेंबर नहीं है, ठीक है। इंडिया मेंबर नहीं है वो भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके अलावा इंडिया मेंबर जो है वो बिम्स्टेक का है। ये सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिनके हैं ये मेंबर।
बिम्स्टेक की बात करें, बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉपरेशन, ठीक है। तो ये इसका मेंबर है। इसमें कौन मेंबर है कौन नहीं है वो ऑलरेडी शेयर किया गया है, बट एटलीस्ट आपको पता हो कि किसका इंडिया मेंबर है या नहीं। इसके अलावा I2U2, ठीक है, इसका भी इंडिया मेंबर है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए किसका इंडिया मेंबर है और किसका नहीं। अब देख लेते हैं इंडिया मेंबर किसका नहीं है। G7 का मेंबर नहीं है, नॉट मेंबर, ठीक है, इंडिया G7 का नहीं है। इसके अलावा ओपेक का नहीं है, ओपेक का नहीं है, ठीक है। ओपेक की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, पेट्रोल एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री, तो वो मोस्टली सऊदी अरेबिया के आसपास वाली कंट्रीज, ठीक है। एक रफ आइडिया के लिए यहाँ पे पेट्रोल, क्योंकि हमारे पास रिजर्व नहीं है पेट्रोल का, यहाँ से मतलब यहाँ से हम निकाल सके पेट्रोल को, ठीक है। ऐसे रिजर्व तो हमारे पास है इंडिया के पास, बट जहाँ से जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास इसके अलावा इंडिया मेंबर किसका नहीं है, G7 ओपेक का मेंबर नहीं है, ऑकस का मेंबर नहीं है, ठीक है। इसके अलावा WHO का मेंबर है, WTO का मेंबर है, IMF का मेंबर है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है, ठीक है। और ये सारी चीजें आपको बेसिक पता होना चाहिए कि किसका इंडिया मेंबर है और किसका नहीं है। तो नहीं वाला इंपॉर्टेंट है कि ओपेक का क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया मेंबर है या नहीं है। जैसे बिम्स्टेक में कौन कौन सी कंट्री मेंबर है, इसका नहीं है, तो इसमें बिम्स्टेक में पाकिस्तान मेंबर नहीं है, तो ये भी पता होना चाहिए। पाकिस्तान और चाइना किसका मेंबर नहीं है, ये भी पता होना चाहिए। SCO का हेडक्वार्टर ही चाइना में है, तो चाइना इसका मेंबर है। G20 में पाकिस्तान मेंबर नहीं है, G20 का, ठीक है। तो G20 इंडिया में हो रही हो और पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है, ये भी पता होना चाहिए। G4 का पाकिस्तान मेंबर नहीं है, ठीक है। सार्क में पाकिस्तान मेंबर है बट चाइना नहीं है, चाइना नहीं है, तो ये भी पता होना चाहिए। ब्रिक्स की फुल फॉर्म ही देखिए आप, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, तो इसमें भी पाकिस्तान मेंबर नहीं है। तो पाकिस्तान मेंबर किसका नहीं है वो मैंने बता दिया, बिम्स्टेक का नहीं है, सार्क का नहीं है और ब्रिक्स का नहीं है, G20 का नहीं, ठीक है। तो चाइना का भी बता दिया मैंने, SCO में चाइना, शंघाई, इसका हेडक्वार्टर ही चाइना में है, तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे मेंबर तो उसका होगा, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो क्वेश्चन है वो इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि ये जो चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं, ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में रहती हैं, वही क्वेश्चन बनते भी हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर इंडिया है और वैक्सीन पे क्वेश्चन आ सकता है, तो वैक्सीन भी डिस्कस कर देंगे हम, क्योंकि वही न्यूज़ में रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ हमने आगे भी डिस्कस करी है इसी PDF में, SCO में। और इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि SCO स्टार्टिंग में हमारे पास शंघाई 5 था, ठीक है। 2001 में ऑर्गेनाइजेशन बनी है और बीजिंग में हेडक्वार्टर है चाइना में, ठीक है। और मेंबर जो है, मेंबर इसमें कितने हैं, चाइना इसका मेंबर है, इंडिया मेंबर है, कजाकिस्तान मेंबर है, किर्गिस्तान मेंबर है, पाकिस्तान इसका मेंबर है, SCO का पाकिस्तान मेंबर है, चाइना भी है और इंडिया भी है। और ये भी आ सकता है आपको कि विच आर द फॉलोइंग इज अ मेंबर, या फिर पाकिस्तान मेंबर किसका नहीं है, चाइना मेंबर किसका नहीं है, इंडिया किसका नहीं है। तो जो डायरेक्टली आ सकता है वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब न्यूज में अगर SCO अगर इंडिया होस्ट कर रहा है, G20 होस्ट कर रहा है, तो आप मुझे बताइए कि अगर 20 ऑर्गेनाइजेशन हैं अराउंड, अगर, तो एग्जामिनर क्वेश्चन किस पे डालेगा, SCO G20, क्वेश्चन एक ही आना है, और किस पे डालेगा, उसी पे डालेगा जो न्यूज में, जिसमें इंडिया इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है, वर्ल्ड की टॉप लेवल 20 कंट्री की मीटिंग इंडिया में हो रही है, तो एग्जामिनर किसी और जो न्यूज में नहीं है उसको क्वेश्चन नहीं डालेगा। तो क्लियर शब्दों में ये बोलना चाहता हूं, G20 और SCO पढ़ के जाएं, उससे क्वेश्चन आपको आना ही आना, ठीक है। SCO में इंडिया और पाकिस्तान ने 2017 में ज्वाइन किया, ठीक है। 2017 में किसने ज्वाइन किया, इंडिया और पाकिस्तान ने, ठीक है। JKPSC में इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता हो कि JKPSC के लिए कि मेंबर इसका इंडिया और पाकिस्तान 2017 में हुआ, ठीक है। तो ये हमारे पास PSC और SSB दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि आपका ये चीजें। इसके अलावा अगर आप देखना चाहें तो बाकी वाली ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़नी है आपने, बाकी जो दी गई हैं, ठीक है। ब्रिक्स समिट 2023 कहां हो रही है, तो साउथ अफ्रीका टू होस्ट 15th ब्रिक्स समिट एट डार्विन इन लेट अगस्त 2023, ठीक है। और इसमें मेंबर कौन है, नाम से पता चल रहा है आपको, ब्रिक्स से पहले ऑर्गेनाइजेशन ही हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम
बाकी जो करंट अफेयर रहा है न्यूज में उसमें हम जाएंगे। ठीक है, ब्रिक्स में हमारे पास बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो 2023 में साउथ अफ्रीका होस्ट कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब 13th, ये कौन सी वाली है, 15th ब्रिक्स समिट। ठीक है, तो ब्रिक जो टर्म है ये कॉइन किसने की है, जिम ओ नील ने की है। 2021 JKAS में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, प्रीलिम्स में। बट यहां पे इंपॉर्टेंट बन जाता है कि अगर प्री में उसमें क्वेश्चन आया है JKAS में, तो SSB में आ सकता है भाई, हेडक्वार्टर पूछ सकते हैं, समिट पूछ सकते हैं, इतना तो पूछ सकते हैं ना, हेडक्वार्टर समिट। बाकी मेन जो है वो लीडर लूडर कौन सी कंट्री है वो भी पूछा जा सकता है। बट SCO G20 क्वेश्चन आना ही आना 110%। ठीक है, ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, इंडिया 13 किया था और 14th की थी चाइना ने 2022 में, 23 में साउथ अफ्रीका करा, क्योंकि इंडिया इसका मेंबर है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम अगर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन और देखें जो न्यूज़ में हैं और वैसे भी पता होना चाहिए आपको, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो सार्क का मेंबर इंडिया है, तो सीधा है इंडिया, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान। ये मेंबर है, 1985 में बनी है बॉडी, काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है। इंपॉर्टेंट है हेडक्वार्टर एटलीस्ट ऑर्गेनाइजेशन के सबके पता हो जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्योंकि शिफ्ट बहुत सारी हैं, CBT एग्जाम है और शिफ्ट्स भी बहुत सारी हैं, तो उसमें क्या हो जाता है कि एक क्वेश्चन अगर एक में आ गया, वापस हो सकता है कि आप शिफ्ट नंबर 1 में जा रहे हैं, शिफ्ट नंबर 20 पे अगर आपका दूसरा क्वेश्चन है तो वो हो सकता है कि 7 पे क्वेश्चन आ जाए। ठीक है ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको बताना चाहिए काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है, मेंबर इसका इंडिया है, पाकिस्तान है। फुल फॉर्म है सार्क की, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, रीजनल कोऑपरेशन। और बीमस्टैक की अगर देखें, बीमस्टैक की फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इट इज अराउंड द बे ऑफ बंगाल। अगर बे ऑफ बंगाल आपने इंडिया का मैप देखा है तो वहां बे ऑफ बंगाल के आसपास वाली कंट्री जितनी है उनके लिए इंक्लूड किया गया है। इंडिया इसका मेंबर है, और देख लेते हैं कौन कौन मेंबर इसका है और कौन नहीं है। ठीक है, बीमस्टैक का बी से आ गया बांग्लादेश, आई से आ गया इंडिया, एम से आ गया म्यांमार, एस से आ गया हमारे पास श्रीलंका। मैंने बोला ये अगर इंडिया है ना, इंडिया के आसपास ये है बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल की आसपास वाली कंट्रीज, ये वाली कंट्री और ये भूटान, नेपाल और ये श्रीलंका। ठीक है, और इसमें ये वाली, ये हमारे पास बीमस्टैक में आती है। बे ऑफ बंगाल, नाम ही बे ऑफ बंगाल है, तो ये पता होना चाहिए। बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, टी से थाईलैंड, ईसी जो है इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, बट ईसी को भी जोड़ देते हैं। कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखिए बांग्लादेश 1, भूटान 2, इंडिया 3, 4 5 6 और 7, तो 7 मेंबर इसके हैं। ठीक है, 7 मेंबर नहीं है इसके, 8 मेंबर है। चलिए बीमस्टैक, एक तो हमारे पास इंडिया आ गया, भूटान आ गया, नेपाल भी आ गया, श्रीलंका भी आ गया, थाईलैंड भी आ गया, तो 7 ही मेंबर हुए ना। बीमस्टैक मेंबर स्टेट्स बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसको मिटा देना आपने, 7 कंट्रीज। ठीक है, सेक्रेटरीट कहाँ है, ढाका बांग्लादेश में। ठीक है, जैसे हमने अभी देखा पहले काठमांडू में था, ये इसका कहाँ पे है, ये हमारे पास ढाका में। तो इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इस हेडक्वार्टर कहाँ है। एटलीस्ट हेडक्वार्टर तो आपको पता हो, मेंबर भी पता होने चाहिए PSC के लिए, SSB के लिए आपको हेडक्वार्टर का मोस्टली पूछा जा सकता है। फाइन, तो इसके अलावा बीमस्टैक के अलावा आपको जो पता होना चाहिए वो है हमारे पास ये मैप आप देख सकते हैं, इसमें क्लियरली दिखा है 7 मेंबर हैं इसके, 8 नहीं हैं। ठीक है, और बाकी ये जो PDF दी गई है ये वाली, इसमें आपने देखना है कौन कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर देखने हैं सारे। ठीक है, हेडक्वार्टर देखने और कौन हेड कर रहा है। अब ये वाले जो हेड हैं
ये डेटा आपके पास 2019 का है। तो यहाँ पे नीचे जो हेड दिए गए हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, उसमें देखना आपने कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखना आपने कौन सा इंपॉर्टेंट है, हेड ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है। तो ये अपडेटेड मटेरियल है, ये वाला ओल्ड है 2019 का, ये नहीं पढ़ना है। हेडक्वार्टर सेम रहते हैं, हेडक्वार्टर सेम पढ़ना, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है वो देखना आपने। जस्ट लाइक द IMF का हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है। फाइन। इस तरह से हमारे पास जो देखने वाला है इंपॉर्टेंट, इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जिनेवा स्विट्जरलैंड, एक ये पढ़ना आपने। विपो का जिनेवा स्विट्जरलैंड, ये आपके पास इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके अलावा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका वीना ऑस्ट्रिया में है। इसके अलावा आपके पास ILO जिनेवा स्विट्जरलैंड, और यूनेस्को का पेरिस फ्रांस में। यूनेस्को की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, क्या पता एग्जामिनर आपको सीधे फुल फॉर्म ही पूछ ले, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, वो आपको पता होना चाहिए। बाकी वाली इंपॉर्टेंट नहीं है एज सच, ठीक है। एक ये देखनी है, दूसरी मैंने बोला ILO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, IMF का कहाँ पे है, यूनेस्को का कहाँ पे हेडक्वार्टर, WHO का कहाँ है, विपो का कहाँ है, और वर्ल्ड बैंक का कहाँ है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक का कहाँ है। तो ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ पे इनके हेडक्वार्टर है। बाकी जो करंट अफेयर है नीचे डिस्कस किया गया है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। फाइन। तो जस्ट 1 मिनट। हाँ जी सर, हेलो। जी जी, इधर ही है, कच्ची सोनी। हाँ जी सर, मैं लेक्चर ले रहा हूँ ऑनलाइन, तभी बोल रहा हूँ, आप आ जाओ इधर। हाँ, मैं व्हाट्सएप पे कर देता हूँ। ओके फाइन। तो वेरी स्पेन, जस्ट 1 मिनट। ओके फाइन। तो ये हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। इसके हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए, हेडक्वार्टर प्लस कौन हेड कर रहा है। तो इसमें हेड जो हेड हैं, जो JKPSI के एग्जाम में भी पूछा गया है, वो पूछा गया है WTO का। तो WTO का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेड कौन है, ठीक है, डायरेक्टर जनरल कौन है। तो ये नाम प्रोनाउंस करने से अच्छा है कि आपको ये एक बार देख लें, क्या नाम है मेरे को भी नहीं पता, ठीक है। और ये वाला आप देख लें, NOI, ठीक है। तो उस तरीके से याद कर लें, ठीक है। क्या प्रोनाउंसिएशन इसकी है मेरे को भी नहीं पता, बट इसकी कर लेते हैं। IMF का हेड जो है, ये इसके हेड कौन है, क्रिस्टालिना जियोर्जीवा। क्रिस्टालिना जियोर्जीवा जो है इसके हेड, IMF के हेड हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये करंट अपडेट है जितना भी ये दिया गया है, क्योंकि ये JKPSI में पूछा है। तो आपकी शिफ्ट बहुत सारी हैं, अगर आप फाइनेंस अकाउंट एग्जाम दे रहे हैं और VLW का देंगे आगे, तो इंपॉर्टेंट है कि आपको इसका पता हो। टेड्रोस जो है उनको रीइलेक्ट किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2022 में। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर जनरल है, ठीक है। तो ये भी पता होना चाहिए। एंटोनियो ग्यूटरस जो है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशन के। तो आपको पता चाहिए यूनाइटेड नेशन में कितनी 193 कंट्रीज हैं, ठीक है, यूनाइटेड नेशन में। तो इसके अलावा ऋषि सोनक जो हैं, ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बने हैं अभी यूनाइटेड किंगडम के। तो ये भी पता होना चाहिए किस पार्टी से हैं, कंजर्वेटिव पार्टी से 2022 से। तो ये भी JKPSI में क्वेश्चन आया है, ठीक है। और इसलिए JKSSB के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि एटलीस्ट आप इतना देख के जाए, ये 4-5 जो है। एक तो आपको WTO का हेड कौन है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है, इस तरह से IMF का देखना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, इस तरह से हमारे पास UN सेक्रेटरी जनरल का, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। फाइन। जस्ट 1 मिनट, क्योंकि लेक्चर को मैं रोक नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो जस्ट 1 मिनट।
ओके फाइन। तो हमारे पास देखिए लेक्चर हो सकता है कि हम 15-20 मिनट ही लेक्चर को कंटिन्यू कर पाए। पीडीएफ मिल जाएगी आपको, वहाँ पे आपने क्या करना है, सब चीज़ें पढ़ लेनी है क्योंकि इंपॉर्टेंट बन जाता है, या फिर थर्ड लेक्चर में ला लूँगा। ठीक है, अभी के लिए सेकंड में ही डिस्कस करते हैं, थर्ड लेक्चर में ला लूँगा कल ही, जिसमें हम आगे भी डिस्कस कर देंगे। लेकिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हम खत्म कर देते हैं। ठीक है, बाकी वाले क्वेश्चन हम कल ले लेंगे बिकॉज आई हैव सम इम्पॉर्टेंट डिस्कशन। तो ठीक है, फिर आज मैं जम्मू आया हूँ कल से, तो इम्पॉर्टेंट है कुछ। तो इसके अलावा आपके पास ऑपरेशन दोस्त न्यूज में है। ऑपरेशन दोस्त न्यूज में क्योंकि अर्थक्वेक हुआ है टर्की में, तो वो इंडिया की तरफ से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसका नाम क्या, ऑपरेशन दोस्त, वो आपको बताना चाहिए। ठीक है, टर्की में न्यूज में रहा है, अर्थक्वेक हुआ था उसकी वजह से। ठीक है, अर्थक्वेक हुआ है। और एक जोशीमठ भी न्यूज में है। जोशीमठ अर्थक्वेक हुआ है, सॉरी लैंडस्लाइड। ठीक है, ड्यू टू लैंडस्लाइड इट वाज आल्सो इन न्यूज। ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में, इंडिया में। ठीक है, तो ये जोशीमठ पता होना चाहिए, उत्तराखंड में है। टर्की अर्थक्वेक हुआ था, वहाँ पे रेस्क्यू सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया था, तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है कि क्या है ये। ठीक है, तो एक ये है। दूसरा ऑपरेशन गंगा भी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन गंगा मींस ऑपरेशन गंगा वाज रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। तो रशिया ने इन्वेजन, जब अभी आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन की वार चल रही थी और चल रही है, तो उसमें क्या है कि जो इंडियन वहां पे फंस गए थे, ठीक है, उनको बाहर निकालने के लिए इंडियन गवर्नमेंट टू रेस्क्यू इट्स सिटीजन्स स्टैंड इन नेबरिंग कंट्रीज ड्यूरिंग द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। तो ऑपरेशन गंगा इंपॉर्टेंट है। अब रशिया ने यूक्रेन का एनेक्स किया था क्रीमिया पार्ट, तो वो किया था 2014 में। तो वो भी इंपॉर्टेंट है कि रशिया ने यूक्रेन का पार्ट जिसका नाम है क्रीमिया, उसको एनेक्स किया है 2014 में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है ऑपरेशन गंगा। साथ साथ में थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन क्या रहा है। इसके अलावा ऑपरेशन सर्द हवा ये भी न्यूज में रहता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से। ये कहां पे, राजस्थान। ठीक है, बीएसएफ की तरफ से, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से इंडिया पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल राजस्थान जैसलमेर, वहां पे ये ऑपरेशन सर्द हवा। इस तरह से ऑपरेशन, अगर हमने जम्मू कश्मीर वाले करंट अफेयर में भी डिस्कस किया था, ऑपरेशन सद्भावना, तो ऑपरेशन सद्भावना बाय द इंडियन आर्मी। ठीक है, तो वो भी पता होना चाहिए ऑपरेशन सद्भावना क्या है, ऑपरेशन सर्द हवा क्या है। ऑपरेशन गंगा मैंने बता दिया, रशिया यूक्रेन का जो वार चल रही है उसमें। अभी टर्की में जो हुआ है वो अलग से, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आपको पता होना चाहिए। अभी ये जेकेएसएस भी बार बार ये क्वेश्चन पूछती है, इसलिए हमें भी क्या है कि आपको करंट अफेयर में बताना पड़ता है, बिकॉज इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आपकी कौन सी शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन आए, वी डोंट नो, है ना। आपकी क्या पता आपकी कौन सी शिफ्ट है और कौन सा क्वेश्चन फंस जाए। और लिमिटेड ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो लिमिटेड तो पढ़ने ही पढ़ने हैं आपने, फाइन। इस तरह से इंडिया 90 नंबर पे, ठीक है, इंटरपोल को क्या कर रहे हैं, हेड किया है। कब किया है, 2022 में। ठीक है, तो इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट बन जाती है कि ऑपरेशन पेंजिया जो है वो क्या है। तो ऑपरेशन पेंजिया जो है ये एक्चुअल में इंटरपोल ने कंडक्ट किया है, इंटरनेशनल एफर्ट टू टारगेट ऑनलाइन सेल ऑफ काउंटरफीट एंड इलिसिट हेल्थ प्रोडक्ट। तो एक्चुअल में मेडिसिन जो इलीगल वे में, ठीक है, बेची जाती हैं, सेल आउट की जाती हैं, उसके लिए ऑपरेशन पेंजिया है। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है कि इट आल्सो एम्स टू रेज पब्लिक अवेयरनेस ऑफ पोटेंशियल डेंजर ऑफ बाइंग मेडिसिन ऑनलाइन, तो उसके लिए था। ये 2008 में कंडक्ट हुआ था, ये बेसिक है, 2008 में कंडक्ट हुआ था फर्स्ट टाइम। ठीक है, ऑपरेशन कंडक्टेड बाय द इंटरपोल। तो इंडिया की तरफ से सीबीआई इज द नोडल बॉडी फॉर द इंटरपोल इन द कंट्रीज। तो ये इंपॉर्टेंट है कि 90 नंबर पे इंडिया में हुई है। ठीक है, फाइन, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके अलावा हमारे पास इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट बन जाता है, जस्ट 1 मिनट। इसके अलावा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, नेटो भी इंपॉर्टेंट। नेटो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये न्यूज में है, ये भी रशिया यूक्रेन की जो वार चल रही है उसमें कहीं ना कहीं हाथ नेटो का है। तो नेटो की फुल फॉर्म पता हो आपको। फर्स्टली, नेटो मीन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, आल्सो कॉल्ड एज नॉर्थ अटलांटिक अलायंस।
इसमें आपने देखना है कि भाई एक तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए जेकेएसएसबी के लिए, पीएससी के लिए आपके पास जितनी डिटेल दी गई है वो तो इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी पढ़नी। एसएसबी के लिए नेटो की फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया इसका मेंबर है भाई? नहीं है, क्योंकि ये अटलांटिक ओशन के आसपास है, तो उसी से समझाना चाहिए। इंडिया में इंडियन ओशन है, अटलांटिक ओशन के आसपास जो कंट्रीज हैं, ठीक है, उसमें भी कौन सी 30 ही मेंबर है, सब अटलांटिक वाली वो नहीं है, क्योंकि अटलांटिक ओशन के अलावा आप देखेंगे यूएसए और कनाडा भी इसका मेंबर है, ठीक है। तो खाली यूरोप भी नहीं बोल सकते कि खाली यूरोप में ही है, खाली यूरोप वाली कंट्रियां ही हैं, ठीक है, वो नेटो के मेंबर है। इसके अलावा यूएसए यूरोप का पार्ट नहीं है, कनाडा भी यूरोप का पार्ट नहीं है, ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, वो भी इसके मेंबर है। तो टोटल आपने मेंबर याद करने 30 मेंबर है नेटो की। अभी जैसे फिनलैंड छोड़िए, ये यूक्रेन और रशिया क्या इसके मेंबर हैं? तो मेंबर कोई भी नहीं है। रशिया ज्वाइन करना चाहता है ड्यू टू यूएसए का प्रेशर है, यूके का प्रेशर है, यूरोप कंट्री का प्रेशर है। नेटो ज्वाइन करना चाहता है और इसका थ्रेट किसको है? रशिया को, इसलिए वो वार चल रही है एक्चुअल में, ठीक है। नेटो क्या है? नेटो एक मिलिट्री अलायंस है। क्या है? मिलिट्री अलायंस, इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस। इनका मेन मुद्दा है कि अगर कोई भी कंट्री, एबीसी कंट्रीज में अगर 20 कंट्री हैं और कोई और कंट्री अगर अटैक करती है इस पे, तो ये मिलिट्री अलायंस है, ये मिलके अटैक करेंगे। मतलब हो गया अगर किसी कंट्री का अटैक किसी भी कंट्री, फॉर एग्जांपल ये 30 मेंबर है, 30 मेंबर में किसी भी जिसने भी नेटो को ज्वाइन किया होगा, मिलिट्री अलायंस है, तो जिसने भी इसको ज्वाइन किया होगा, फाइन, जिसने भी इसको ज्वाइन किया होगा 30 मेंबर हैं, इस पे अगर किसी एक कंट्री पे भी अटैक हुआ, इट मीन्स कि इन सारी की सारी कंट्रियां वापस अटैक करेंगी उस कंट्री पे, ठीक है। अब रशिया है, रशिया पे नेटो डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यूएसए और रशिया की कोल्ड वार चली है काफी टाइम से, कोल्ड वार। रशिया को पहले यूएसएसआर बोलते थे, 1990s में जाके इसको ब्रेक हुआ ये, तब जाके रशिया बना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कोल्ड वार यूएसए और रशिया की टक्कर थी, वो लड़ाई आज भी चल रही है कहीं ना कहीं, ठीक है, अगर आप देखेंगे। क्योंकि रशिया को खतरा है कि अगर यूक्रेन ने कर दिया, क्योंकि यूक्रेन का बॉर्डर है रशिया के साथ, तो अगर यूक्रेन ने नेटो ज्वाइन कर लिया तो ये और खतरा हो जाएगा रशिया के लिए। तो उसके लिए जो है रशिया अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये अटैक आपको दिखते हैं। मेन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि रशिया ने यूक्रेन से क्रीमिया को कब एनेक्स किया, ठीक है, तो वो किया है 2014 में। बाकी भी न्यूज़ वाला जो है, न्यूज़ जो है यूक्रेन वाली कौन सी क्या है, वो आगे आप मैप के साथ में ही डिस्कस करेंगे, वो आपको पता होना चाहिए। 1949 में फॉर्मेशन हुई है नेटो की, और हेडक्वार्टर ब्रसल बेल्जियम में है, 30 स्टेट्स है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है नेटो का, दिस मच इज सफिशिएंट। इसके अलावा कोविड-19 की वैक्सीन हम डिस्कस कर लेते हैं, बाकी हम लेक्चर पार्ट नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। फाइन, पीडीएफ आपको दी गई है, आपने पीडीएफ को देखना है। लेक्चर आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम से पहले ही हो जाएगा, ठीक है, कल ही हम अपलोड कर देंगे। फाइन, और इंडिया के फर्स्ट कोविड वैक्सीन फॉर द एनिमल्स कौन सी है, ये पता होना चाहिए। एनिमल्स की भी पता होना चाहिए, ह्यूमंस की भी पता होना चाहिए, ठीक है। एनिमल्स की जेके पीएसआई में पूछी गई है, क्योंकि जेके एसएसबी का एग्जाम था तो उसमें पूछी गई है, तो इसमें पता होना चाहिए। एनकोवैक्स फर्स्ट वैक्सीन है एनिमल्स के लिए, ये पता होना चाहिए। इनकोवैक फर्स्ट मेड इन इंडिया कोविड-19 वैक्सीन नेसल वैक्सीन है, नेसल नाक में डालने वाली, ठीक है, ये की है भारत बायोटेक ने, ये पता होना चाहिए। कोवैक्सीन डेवलप बाय भारत बायोटेक, इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनियस वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19 थी। सेरावेक इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप वैक्सीन फॉर द सर्वाइकल कैंसर, तो सर्वाइकल CERV से आपको सर्वाइकल है, बाकी ए को छोड़िए, VAC से वैक्सीन है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सर्वाइकल के लिए सर्वैक से याद हो जाएगा आपको। इस तरह से ये कोवैक्सीन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। कोवैक्सीन इनएक्टिवेटेड वायरस बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन डेवलप्ड बाय द भारत बायोटेक एंड आल्सो द कोलैबोरेशन ऑफ द ICMR। फाइन, कोविशील्ड जो है ये सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि पुणे में हेडक्वार्टर इनका, उन्होंने डेवलप किया है। तो मेनली आपके क्या है, एनकोवैक्स एनिमल्स के लिए, इनकोवैक जो है नेसल वैक्सीन है, कोवैक्सीन ये सेम है,
ये भारत बायोटेक है, वही इंडिया के फर्स्ट इंडिजिनियस वैक्सीन है। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इंडिजिनियस कौन सी है। सर्वाइकल कैंसर के लिए डेवलप की है इंडिया ने, और इसके अलावा कोविशील्ड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। फाइन, अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करना है। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, वहीं पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगी, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी वाला डिस्कस करते हैं। फाइन, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।